चलो अभी हम लोग को जानना है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है। इसके पहले हम लोग आयंस और चार्ज पढ़ लिए थे, एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअल में होता क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। RKN का मतलब रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? एक सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के दो छोटे छोटे टुकड़ों में या ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। यानी कि अगर इसको हम लोग नॉर्मली समझे तो एक AB है, इस AB को अगर हम लोग A और B में अलग अलग तोड़ दिए तो इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोज कर जाना। वैसा रिएक्शन जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अलग अलग टूट जाता हो, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रोक इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। डेफिनेशन क्या होगा? अ रिएक्शन, RKN फॉर रिएक्शन, अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, a complex compound breaks into 2 or more simpler compounds। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब अगर किसी चीज को तोड़ना होता है तो अपने को क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है। लाइफ में भी अगर किसी चीज को जोड़ना है तो वो क्या करना पड़ता है? उससे एनर्जी निकालना पड़ेगा, तब वो स्टेबल होगा, शांत होगा। बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? एनर्जी निकलता है। जब किसी चीज को तोड़ना है तो वो क्या करना पड़ता है? बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी हम लोग कैसे देंगे? जैसे कि एक कंपाउंड AB है, इसको तोड़ना था तो हम लोग क्या किए? यहाँ पे इसको गर्म कर दिए, हीट कर दिए, ठीक है। दो लोगों का दोस्ती तोड़ना, क्या करो? उसके बारे में जाके कानाफूसी कर दो तो क्या होगा? धीरे धीरे दोस्ती में दरार पड़ जाता है। उसी तरह हम लोग क्या किए? यहाँ पे हीट दिए। हीट देने से क्या होगा? इस मॉलिक्यूल में दरार पड़ेगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। और ये किस में टूट जाएगा? A और B में। कभी कभी क्या होगा? इस हीट के जगह पे हम लोग क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है। I फॉर करंट, ठीक है। कभी कभी हम लोग बिजली देंगे तब भी क्या होगा? यही काम होगा, एनर्जी दे दी हम लोग। और कभी कभी क्या देते हैं हम लोग? सनलाइट देते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से हम लोग किसी चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं, या तो उसको हीट करके, या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के, या फिर उसको धूप में डाल के। अब जब हीट देंगे हम लोग तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, वैसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीटिंग से कोई सब्सटेंस ब्रेक कर जाए, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, CaCO3। इसको अपन हीट करेंगे। देखो ये ट्रायंगल का सिंबल का मतलब क्या हो रहा है? कि हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, तवा पे रख दिए। अब ये क्या हो जाएगा? CaO+, इसमें से क्या निकल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बचा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगा। तो यहां देखो एक बड़ा कंपाउंड था, वो टूट के क्या हुआ? 2 छोटे कंपाउंड्स में टूट गया। तो ये कैसा हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो घर के ऊपर पोचाड़ा करते हैं हम लोग, तो देखना शुरुआत में ब्लू कलर का रहेगा, बाद में क्या होगा? धीरे धीरे व्हाइट हो जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, चूना बन जाता है। ये देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला पूछेगा जनरल कंपटीशन में भी। क्विक लाइम CaO को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई परेशानी इसमें? नेक्स्ट रिएक्शन आता है सनलाइट वाला, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, अब देखो इसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको फोटोलिसिस वर्ड भी देखने को मिल जाएगा, फोटोलिसिस, ठीक है। यानी कि सूरज की गर्मी के कारण किसी चीज का टूट जाना, ठीक है। और इसका 2 एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। AgCl, ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। Ag का मतलब क्या होता है? सिल्वर, और Cl का मतलब क्लोरीन, यानी उससे बना क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। इसको धूप में डालेंगे तो क्या आ जाएगा? सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाता है। अभी बैलेंसिंग तुम लोग को नहीं आता, बैलेंसिंग सिखाएंगे। यहां क्लोरीन कितना है? 2 है, इधर क्लोरीन कितना है? 1 है।
तो ये बैलेंस नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे 2 लगा देंगे। अभी देखो यहाँ पे सिल्वर कितना हो गया 2, क्लोरीन भी कितना है 2, यहां क्लोरीन कितना है 2, सिल्वर कितना है सिंगल है, अभी भी बैलेंस नहीं है, तो यहां पे भी 2 लगा दो। अभी देखो सारा बैलेंस हो गया। LHS में जितना एलिमेंट है उतना ही किधर है, RHS के भीतर भी है, तो ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगा अपना AgCl, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन है। इसी में और एग्जांपल मिलेगा हमको AgBr, और क्या एग्जांपल मिलता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी अगर हम लोग धूप में डालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा, इसका भी बैलेंसिंग सेम है। ये कंपाउंड क्या है अपना, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो एक वर्ड हम लिखे फोटोलिसिस, कभी कभी पूछ सकता है व्हाट इज फोटोलिसिस। जब स्टोमाटा के अंदर में, स्टोमाटा क्या करता है, बाहर से एयर को अंदर लेता है, ठीक है, तो प्लांट की लीव्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है हम लोग को, जब हम लोग कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो देखेंगे, उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लांट के पत्ता में ये फोटोलिसिस याद करना, फोटोलिसिस ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये कहां पे होता है, तो इन क्लोरोप्लास्ट। H2O ये ब्रेक होता है, ठीक है, H+ और OH- में। ठीक है, सोलर एनर्जी को क्या करता है, स्टोमाटा ट्रैप करता है और उस सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं रहता है, ये सोलर एनर्जी यूज होता है। यहां पे सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। ठीक है, इसलिए इसका एग्जांपल यहां नहीं दिया, अलग से लिखवाया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा रहा है। जा क्या रहा है, पहले पत्ता सोलर एनर्जी से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उस एनर्जी को कहां यूज किया है, H2O को तोड़ने में, H+ और OH-। तो ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के क्या बन गया, 2 छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये कहां होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। एक सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके भीतर होता है। ये अभी का नहीं है, बस ये वर्ड याद कर लेना। फोटोलिसिस अगर कोई पूछ दे तो इट इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 2 डिकम्पोजिशन हुआ। इसके बाद थर्ड बाद में लिखना। इसके बाद थर्ड क्या आता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से, तो वो क्या करता है, अपने सॉल्यूशन को तोड़ देता है आयंस में, अलग अलग आयंस में। इसको बोलते हैं हम लोग फोटोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन बाय पासिंग करंट थ्रू इट। किसी सब्सटेंस से तुम करंट पास किया और वो छोटा छोटा कंपाउंड्स में टूट जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, अ कंपाउंड इज ब्रोकन into simpler compound when current is passed। जब इनसे करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, ये सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, जो अभी हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए हम लोग पानी में अगर बिजली दौड़ाएंगे, ठीक है, देखो बिजली के लिए हम ऐसा यूज कर रहे हैं, अगर पानी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बिजली दौड़ाएंगे, तो अपन क्या देखते हैं कि वो H2 और O2 में टूट जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। और ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यही हम लोग को अभी पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये पूरा इसलिए बताएं क्योंकि ये जानने के बाद ये पढ़ना आसान हो जाएगा, कि माइंड में क्लियर रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों करते हैं, जब किसी बड़े कंपाउंड को तोड़ना हो छोटे छोटे कंपाउंड्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 3 प्रोसेस में से इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है क्यों बाकी प्रोसेस काहे नहीं यूज किए, ये काम नहीं करता है, क्यों, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एनर्जी उस इलेक्ट्रोलाइट को दे देते हैं जो टूट जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो अब। चलो, तो अभी अपन इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे। उसके पहले छोटा सा एक टॉपिक है,
चार्ज के बारे में, आयंस। आयंस किसको बोलते हैं? अभी देखो, हम लोग जितना भी एटम देखे वो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम्स आर न्यूट्रल। एटम्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? उसके अंदर प्रोटॉन का संख्या होता है। जैसे हम लोग एक सोडियम लेते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज तो +11, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो -11। ओवरऑल चार्ज कितना हो जाता है? 0। तो सोडियम कैसा है? न्यूट्रल एटम है। लेकिन सोडियम ऑक्टेट बनाने क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। उस केस में सोडियम क्या हो जाएगा? Na+ हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? प्रोटॉन 11 ही है और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया है? निकल गया है। अब अगर हम लोग चार्ज देखते हैं तो +11 होगा एक पे प्रोटॉन का, और -10 होगा इज इक्वल टू +1। तो इस पे एक चार्ज आ गया +1। तो ये क्या बन गया? ये अब एटम नहीं है, अब ये क्या बन गया? आयन। अब ये क्या होगा? किसी निगेटिव चीज से अट्रैक्ट होगा। ये अट्रैक्ट नहीं होता, ये वाला क्या होगा? किसी निगेटिव चीज से अट्रैक्ट होगा। तो ये जो Na+ बना है, ये कौन सा आयन बना? कैट आयन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैट आयन। तो आयंस में ये बन गया Na+ कैट आयन। तो ये पहला एक आयन का कैटेगरी आया, कैट आयन। उसी तरह का हम लोग दूसरा देखते हैं, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17। जब इसको हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज कितना है? 0। अब क्लोरीन ऑक्टेट बनाने के क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो ये Cl- बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस, यानी कि 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो, चार्ज यहाँ पे बैलेंस नहीं है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इस पे कितना आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? Cl-। तो निगेटिव आयन वाला जो भी चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। तो ये क्या बनाएगा? एनायंस बनाएगा। अब ये आयंस का प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि ये अपोजिट पोल्स पे अट्रैक्ट होता है। चार्ज का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना, सेम चार्ज रिपील करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो इतना क्लियर है। आयंस क्या होता है? आयंस आर एटम्स इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वैसा एटम जिसका इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है? अब इक्वल नहीं है, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है या फिर इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो गया है? निकल गया है। तो कोई पूछेगा आयंस, तो बता सकते हैं ना कि एटम्स इन विच आइदर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, ठीक है, और रिमूव्ड। ठीक है, आयंस होता है वैसा एटम जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गया है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका 2 कैटेगरी होगा, इसका 2 पार्ट होगा। एक को बोलते हैं हम लोग कैटायन और एक को क्या बोलते हैं? एनायन। कैटायन का मतलब यहां पे देखो हम लोग लिख रहे हैं, इस पे कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इस पे कैसा चार्ज रहेगा? निगेटिव। पॉजिटिव कैसे आया? इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट। इधर से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? बाहर ले लिया गया है। और इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया। इतना क्लियर है दिमाग में? अब जैसे कि जितना भी मेटल होगा, Na+, Mg2+, Cu2+, Al3+, ये सारा क्या है? कैटायन है, पॉजिटिव है। ठीक है, और यहां पे हम लोग देखते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, SO4, ये सारा क्या है? निगेटिव है। ठीक है, इनसे इलेक्ट्रॉन को डाल दिया गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तब ये निगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज। इतना कोई दिक्कत है इसमें? ये रूल याद रहेगा, सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्शन होगा, दूर भागेगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब ये इसलिए बताएं क्योंकि अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे उसमें ये यूज में आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का जनरल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। पहला वर्ड क्या आया? इलेक्ट्रोलाइट। पानी में अभी हम लोग H2O अगर लेते हैं, H2O, ठीक है,
अगर इसमें हम लोग बिजली का तार डालेंगे डिस्टिल वाटर में, एकदम प्योर वाटर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन हम लोग को पता है कि वाटर क्या है, गुड कंडक्टर है। कौन सा वाटर? टैप वाटर लिखा रहता है वहां पे, ठीक है, या फिर इम्प्योर वाटर लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जो टैप वाटर होता है उसके अंदर क्या होगा, डिजोल्व मिनरल्स होगा, आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, अलग अलग चीज उसके अंदर क्या रहता है, घुला हुआ रहता है। तो H2O अगर ये डिस्टिल वाटर है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल वाटर बनाने आता है, पूरे पानी को बॉयल कर दो, जो उसका वेपर बना है उसको कंडेंस करके एक बर्तन में जमा कर लो, तो वो कैसा पानी है, डिस्टिल वाटर है। उसके अंदर क्या है, नो, इसके अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर, नो एडेड मिनरल्स, इसके अंदर कुछ मिनरल्स नहीं है, कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, प्योर वाटर है, ये प्योर H2O है। तो ये क्या करेगा, नॉन कंडक्टर होगा, ये बिजली को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये बिजली को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पानी में एक चम्मच कहीं से NaCl लाके डाल देते हैं, NaCl हम लोग को पता है नमक होता है, जैसे ही इसके अंदर हम लोग नमक डालते हैं तब ये क्या होगा, कंडक्टर बन जाएगा, तब ये क्या होगा, कंडक्टर बन जाएगा। यानी कि ये कंडक्शन किसके कारण आया है, इस NaCl के कारण आया है। तो वो सब्सटेंस जो वाटर को कंडक्टर बना दे उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इस केस में NaCl अपना क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सब्सटेंसेस विच आयोनाइज, अभी बताएंगे क्या होता है, इन वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वैसा सब्सटेंस जो पानी में जाए क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, यानी कि पानी में जाके NaCl नहीं रहता, ये क्या बन जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है, अपने आयंस के फॉर्म में आ जाता है। तो इससे कारण क्या होता है, पानी में कंडक्शन बढ़ जाता है। अगर इसमें हम लोग MgOH होल ट्वाइस को पानी में डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+ और OH- में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग CuSO4 को डाल दें, ये भी क्या हो जाएगा, Cu2+ और SO4 2-। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी मेरा कंपाउंड था वो अपने आयंस वाले फॉर्म में आ गया। तो ये सारा क्या करेगा, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प करेगा कंडक्ट करने में, ठीक है। कैसे करेगा अभी हम लोग देख लेंगे। अभी इतना क्लियर है कि पानी में कुछ सब्सटेंस को डालने पे पानी में वो क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन तुम बोलेगा कि सर अगर पानी में हम अल्कोहल डाल दिए C2H5OH, इसको पानी में डालोगे तो ये डाइल्यूट होगा, ठीक है, टूटेगा नहीं। तो इधर क्या होगा, नो आयंस फॉर्म्ड, इधर कोई आयंस फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करता है। कोई परेशानी यहां तक? तो वैसा सब्सटेंस जो पानी में जाए क्या हो जाए, आयंस में टूट जाता है, वो क्या करता है, बिजली को कंडक्ट करता है। इस पानी में टूट जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। दिस ब्रेकिंग इज कॉल्ड, दिस ब्रेकिंग इनटू आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। कोई परेशानी यहां तक? अभी जितना बताया याद रहेगा, एक बार समराइज कर देते हैं। आयंस क्या होता है, वैसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम नहीं रहा, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो चार्ज कैसा बनेगा, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज कैसा बनेगा, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। और जब नेगेटिव चार्ज बना उसको क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है। चार्ज का दो प्रॉपर्टी पढ़े, सेम चार्जेस रिपल्सन करेगा, अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन। फिर पढ़े कि पानी जो डिस्टिल वाटर होता है, यानी प्योर फॉर्म होता है पानी का, वो क्या करेगा, बिजली को कंडक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मिनरल्स आयंस प्रेजेंट नहीं होता है जो बिजली को लेके जाए। मतलब तुम रोड तो बना लिया, तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं है, तुम क्या होगा, खड़ा हूं आज भी यहीं गाएगा, ठीक है। कहीं जाने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी कौन है, आयंस है। तो जब रोड पे गाड़ी आ गया तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। वो गाड़ी कौन लेके आता है, NaCl, ठीक है। अब NaCl को जैसे पानी में डाले, ये किसमें टूट गया, Na+ और Cl- में। अब मेरे पास दो गाड़ी है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ। निगेटिव वाला किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में देखेंगे। इतना क्लियर है?
तो ये आयंस क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन, जिसको कहीं कहीं तुमको डिसोसिएशन वर्ड भी यूज कर देगा, कहीं कहीं इसको क्या बोलेगा, इसी को डिसोसिएशन भी बोलेगा, डिसोसिएशन यानी कि टूट जाना। कोई परेशानी है, इतना हो जाएगा। चलो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट दिमाग में है, आयंस दिमाग में है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, एक ऐसा हम लोग बीकर लिए, ठीक है, एक बीकर लिए, उसके अंदर क्या भर दिए, शुरुआत में हम लोग उसके अंदर पानी डाल देते हैं। ये हम लोग क्या डाल दिए इसके अंदर, वाटर भर दिए, पानी। अब इसके अंदर क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। अब इसमें हम लोग दो रॉड डालेंगे जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब इस तरह से एक रॉड डालें यहां और एक रॉड यहां डालें, और इस दोनों रॉड को क्या किया हम लोग तार से कनेक्ट कर दिए। देखो ये सेटअप हो गया, ठीक है, दो तार लटका दिए, उसमें स्विच लगा दिए हुए हैं, उस पर बैटरी जोड़ दिए। जो बड़ा वाला लाइन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है, और जो छोटा वाला लाइन होता है वो क्या होता है, निगेटिव। अब पॉजिटिव जिस तार में सटा हुआ है वो तार क्या होगा, मेरा पॉजिटिव तार होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। और यहां पे जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहां तो कोई परेशानी है। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, इस पे चार्ज कैसा रहेगा, प्लस का, और इस पे कैसा रहेगा, माइनस का। अब जैसे ही अभी ये क्या डिस्टिल वाटर है, तो कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चम्मच नमक मिलाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, नमक मिला दिए। जैसे ही नमक मिलाते हैं हम लोग क्या देखे हैं कि नमक डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। तो नमक मिलाते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, Na+ और Cl- आ जाएगा। यानी इस पानी के अंदर क्या है, अब Na+ है और Cl- है कि नहीं। इस पानी में क्या आ गया, अब Na+ और Cl- आ गया। अब बिजली पॉजिटिव वाला प्लेट क्या करेगा, इस Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या करेगा, Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये Cl कहां जाएगा हमारा ये Cl हमारा इस निगेटिव प्लेट पर जो चार्ज है उसके कारण पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो Cl किधर मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट पे। Cl क्या है, मेरा निगेटिव आयन है, उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो एनायन जहां जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो इस प्लेट का नाम क्या हो गया, एनोड। क्यों एनोड हो गया, क्योंकि एनायन यहीं पे आता है, ठीक है। एनायन कहां आता है, यहीं पे आता है। अब एनोड कैसा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एनायन निगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव कैसे है। काहे कि एनायन को कहां जाना है, एनोड पे जाना है, तो एनोड को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होने का। अब ये Na+, ये अट्रैक्ट निगेटिव की तरफ होगा लेकिन निगेटिव पे जाता नहीं है। इसी क्रम में जैसे ही बिजली हम लोग देते हैं और Na और Cl आयंस में टूटता है, बिजली कंडक्ट हो गया, ठीक है। निगेटिव चार्ज क्या हुआ, यहां से यहां आने लगा, और ये सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट होगा यानी क्या हो गया, उस पानी के अंदर एनर्जी का फ्लो हो गया। अब इस फ्लो के कारण NaCl तो टूटा ही था, साथ ही साथ में क्या टूट जाएगा, H2O भी टूट जाएगा। ये टूटेगा H+ और OH- में, ठीक है। किसमें टूटेगा, H+ और OH- में। तो इस पानी में क्या क्या है, H+ भी है और OH- भी है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ये जो OH है और ये जो Na है, इन दोनों का अपना सेटिंग है, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड को कोई वैल्यू नहीं देगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। Na को OH पसंद था, दोनों बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, NaOH। क्या बन जाएगा, ये NaOH बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब लिखवा देंगे हम, अभी के लिए फिलहाल समझो कहानी। ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है जो पानी में घुल जाता है, ठीक है। ये क्या है, अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। और जो पानी में बेस घुल जाता है, वैसा बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अनारकली बोलते हैं, ठीक है। अल्कली, ठीक है। वैसा बेस जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये NaOH क्या होगा, इस पानी के अंदर में आके डिसॉल्व हो जाएगा, NaOH, ठीक है।
अब पानी बहुत है तो OH अभी भी बचा हुआ है कुछ। अभी देखो ये H प्लस ये कहाँ जाएगा, निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। H प्लस कैसा आयन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन बोलते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो इसको हम लोग, ये जो प्लेट मेरा बना है इसका नाम क्या रखेंगे, कैथोड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। ये कैसा प्लेट होता है, निगेटिव प्लेट। ठीक है, अभी देखो ये Cl यहां पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, रेड से दिखा रहे हैं। ये Cl माइनस, ये Cl माइनस यहां आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और क्या बना देगा, Cl2 गैस, और ये गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहां पे ये H प्लस और H प्लस डिपॉजिट होना चालू होगा और क्या बना देगा, H2 गैस, और ये भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। हम लोग पानी में क्या डाले थे, नमक डाले थे। नमक से क्या बना, Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस और कुछ OH मिलके क्या बना दिया, NaOH, जो पानी में घुल गया। बच गया Cl माइनस, वो कहाँ आ गया, एनोड पे, और क्या बन गया, क्लोरीन गैस। H प्लस कहाँ चला गया, कैथोड पे, और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। लेकिन पानी बहुत ज्यादा है, नमक तो एक ही चम्मच था, यानी कि बहुत सारा OH आयन अभी भी पानी में क्या है, मौजूद है। तो ये कुछ OH आयन कहाँ जाएगा, कुछ OH आयन निगेटिव है तो ये भी कहाँ जाएगा, एनोड के पास पहुंच जाएगा, और वहां पे OH मिलके क्या बना देगा, OH माइनस और OH माइनस ये मिलके ऑक्सीजन बनाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलेगा OH ऑक्सीजन कैसे बन गया, हाइड्रोजन कहाँ गया भैया। ठीक है, तो याद ध्यान रखो, OH माइनस और OH माइनस ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। जब एनोड पे तो ये ऑक्सीजन गैस और पानी बनाता है, ऑक्सीजन गैस बाहर जाता है और पानी कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। फिर से अगर बता रहे, इलेक्ट्रोलाइसिस, 2 इलेक्ट्रोड डाले और बिजली का ऑन कर दिए। जैसे ही बिजली ऑन किए तो देखो एनोड के पास क्या होगा, एनोड के पास Cl2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कौन पहुंचा होगा, क्लोरीन पहुंचा होगा, और क्या होगा, एनोड के पास ऑक्सीजन गैस का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे क्या पहुंचा होगा, OH माइनस आयन पहुंचा होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो निगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर लिया। अब आते हैं कैथोड पे। कैथोड पे हमारा क्या पहुंचा, H प्लस पहुंचा, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है, और वहां पे क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दिया। ठीक है, बच क्या गया, Na प्लस और कुछ OH माइनस, ये डिसॉल्व होके क्या बन गया, NaOH बन गया। और इसी प्रोसेस को, ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्योंकि हम लोग क्या किए, 1 चम्मच नमक डाल के पानी को तोड़ दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, H2O जो हमारा था, जो बिजली को कंडक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए, थोड़ा सा नमक डाले और उसको तोड़ दिए H2 और O2 में, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, कोई परेशानी है इसमें। तो ये प्लेट याद रहेगा। अब याद करने का तरीका कैसे, एनोड और कैथोड में लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो हमेशा एक ट्रिक से याद रखना, ये है A और ये है C, AC। AC में पहले A आता है, यानी A पॉजिटिव, और C क्या है, निगेटिव। तो AC से याद कर लेंगे अपन। कोई परेशानी है इसमें। अब इसको नोट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा लिखवा देंगे। नोट करो इसको।